हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप सिंह एंड यू आर वाचिंग इकोनॉमिक्स बाय सिंह सर। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन की डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट मेथड एंड नाउ नेक्स्ट मेथड हमारे क्या है स्टूडेंट्स, वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्या? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्लियर? तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड के रिगार्डिंग आज हमारा डिस्कशन होने वाला है एंड नाउ इस मेथड में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेटर्स डेटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर? नाम से ही क्लियर है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट मींस कि भाई डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से बात नहीं करनी है, किसी थर्ड पर्सन से बात करके इंफॉर्मेशन लेनी है। क्लियर? नाउ इस पर्टिकुलर मेथड की हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स व्हाट सुटेबिलिटीज। क्लियर? तो सुटेबिलिटीज क्या है, किन कंडीशन में इस मेथड को यूज करेंगे। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेथड। क्लियर? सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इस पर्टिकुलर मेथड के क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। क्लियर? सो स्टूडेंट, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज पर्टिकुलरली डिस्कशन हमारा होने वाला है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड पर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। क्लियर? तो इस मेथड के थ्रू किस फॉर्म में डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या इसके सुटेबल कंडीशन से, क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इनडायरेक्टली हमें डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, इनडायरेक्टली ओरल फॉर्म में हमें डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्लियर? किसका डेटा कलेक्ट करना है? तो भाई जिस इंफॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए उससे नहीं लेना है, किसी दूसरे पर्सन से लेना है, किसी थर्ड पार्टी से लेना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए डेफिनेशन देखते हैं एंड देन उसके बाद सुटेबिलिटीज। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। क्लियर? तो भाई इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इस तरह की मेथड है जिस मेथड में जिस पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लियर, जिस इंफॉर्मेंट की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन से हम लोग क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। क्लियर? जिस पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन से इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे? सो इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हम लेंगे किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेंट के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दे पाएगा या देने की कंडीशन में होगा। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड है स्टूडेंट। क्लियर? जल्दी से एक बार और समझते, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए राम की। क्लियर? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए राम की। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड के थ्रू हम यहां पर क्या करेंगे, राम से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। क्लियर? राम से हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे किससे, जो राम के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दे सके। क्लियर? इट मींस कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी से हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर कौन है, दिनेश है। क्लियर? सो दिनेश जो है, हम दिनेश से यहां पर क्या करने वाले, इंफॉर्मेशन लेने वाले। क्यों? क्योंकि दिनेश इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो राम को जानता है, राम की कंडीशंस को जानता है। क्लियर? सो जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली हम उससे नहीं ले रहे, किसी थर्ड पर्सन से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर? उससे जब हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, सो दिस मेथड इज व्हाट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? सो ये हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड स्टूडेंट। क्लियर? इनडायरेक्टली हम लोग ले रहे हैं, किससे, दिनेश से ले रहे हैं राम की इंफॉर्मेशन। क्लियर? क्यों? क्योंकि दिनेश जानता है राम की कंडीशंस को, राम का पर्टिकुलर क्या फाइनेंशियल एज वेल एज जो भी जिस भी रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे दिनेश फेमिलियर है, इसीलिए हम लोग दिनेश से थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट हुआ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? एक बार अगेन हम लोग देखते हैं। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। क्लियर? उससे नहीं लेंगे जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर? सो इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड
द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो भाई दूसरे पर्सन से लेंगे जो हमें दे सकता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पर्सन जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए उससे हम लोग इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं स्टूडेंट के लिए। सो दिस इज द व्हाट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड के लिए। अभी इस पर्टिकुलर मेथड को किन कंडीशंस में हम लोग यूज करेंगे, तो सुटेबिलिटीज क्या है, ठीक है। सुटेबिलिटीज क्या है, किन कंडीशन में ये मेथड यूज हो सकती है, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। सो सुटेबिलिटी हम लोगों ने यहां पर मेंशन की है। तो फर्स्ट सुटेबिलिटी इज व्हाट, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज, ठीक है। तो जब हमारा एरिया बड़ा है, क्लियर, जब हमारा एरिया बड़ा है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा बड़ा है, ठीक है, इट मींस बड़े एरिया को हमें कवर करना है, तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड सुटेबल होती है स्टूडेंट, क्लियर। क्योंकि अगर छोटा एरिया है तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज करेंगे, बट अगर बड़ा एरिया कवर करना है तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज कर सकते हैं, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेंट से नहीं मिलना है, किसी थर्ड पार्टी से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट्स आर नॉट पॉसिबल, क्लियर। सो व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो जब भी डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से कॉन्टैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, इट मींस कि जो इंफॉर्मेंट से जिससे हमें इंफॉर्मेशन या जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उससे हम लोग डायरेक्टली नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई अगर हमें किसी फैक्ट्री वर्कर से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अब फैक्ट्री वर्कर से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो तो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, ड्यूटी पर है, तो अब अगर हम उसके पास जाएं उससे इंफॉर्मेशन ले तो डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। इट मींस की प्रोडक्शन प्रोसेस जो चल रही है, ठीक है, वहां पर वो काम कर रहा है तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, क्लियर। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम वहां पर जो भी मैनेजर है, ठीक है, या जो भी सुपरवाइजर्स है उनसे बात करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वर्कर की ले लेंगे, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली जब कांटेक्ट पॉसिबल नहीं हो, डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल नहीं हो इंफॉर्मेंट से, उस कंडीशन में भी ये मेथड यूज होती है स्टूडेंट, क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इफ कॉन्सर्न इंफॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, क्लियर। जब कॉन्सर्न इंफॉर्मेंट्स, इट मींस जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेंट है जिसकी रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो पर्सन इंफॉर्मेशन देने में एबल नहीं है, क्लियर। अब इंफॉर्मेशन देने में एबल नहीं है, इसका क्या मतलब, इट मींस कि वो अगर हमें इग्नोर कर रहा है, क्लियर, या फिर जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, इस वजह से भी वो हमारी बातों को नहीं समझ पाएगा और वो हमारे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का रिस्पांस नहीं दे पाएगा स्टूडेंट, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उस इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्लियर। तो हमें किसी थर्ड पर्सन से ही लेना पड़ेगा जो हमारी बात को समझ सके, जो हमारे क्वेश्चंस का रिस्पांस दे सके इंफॉर्मेंट के रिलेशन में, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज करते हैं स्टूडेंट, क्लियर। सो जब इंफॉर्मेशन देने में अगर कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेंट्स, ठीक है, कारण क्या हो सकता है कि इग्नोर कर रहा है, ठीक है, या दूसरी चीज कि अगर वो इलिटरेट है, क्लियर, इलिटरेसी की वजह से भी भाई हमारी बातें नहीं समझ पाएगा, क्लियर, नहीं दे पाएगा इंफॉर्मेशन, क्लियर। तो ये थर्ड सुटेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड ओनली एक्सपर्ट कैन आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई जो इन्वेस्टिगेशन है हमारा वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है, क्लियर। कॉम्प्लेक्स नेचर इट मींस व्हाट कि बहुत डिफिकल्ट काइंड ऑफ हमारा इन्वेस्टिगेशन है, कुछ कठिन प्रश्न जो है हमने यहां से पूछना है, क्लियर। कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाने, कुछ टेक्निकल प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं, तो ओनली जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जो उस फील्ड से रिलेटेड पर्सन होते हैं, वही उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग इंफॉर्मेंट जो है उससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, हमें थर्ड पर्सन से ही इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी से ही इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी स्टूडेंट, क्लियर। क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन का हमारा नेचर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी डिफिकल्ट है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री वर्कर के रिगार्डिंग हमें बातचीत करनी है, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाएगा जो हम पूछेंगे उससे, क्लियर। तो हम सुपरवाइजर या मैनेजर से क्या करेंगे भाई, इंफॉर्मेशन ले लेंगे, क्योंकि वो टेक्निकली सारी चीजें जानते हैं, वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बहुत अच्छे से देंगे, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारी फोर्थ सुटेबिलिटी, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट मीन मेरिट एंड डीमेरिट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर। सो मेरिट पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ मेंशन किए एंड देन डीमेरिट्स यहाँ पर मेंशन किए, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट मेरिट
ऑफ दिस पार्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सो वाइड कवरेज, क्लियर। इट मीन्स कि भाई हम लोगों ने सुटेबिलिटी में भी देखा है वाइड कवरेज, क्लियर। इट मीन्स कि बड़ा एरिया जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स अंडर इन्वेस्टिगेशन बड़ा एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा एरिया से जाकर हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा एरिया कवर करते हुए हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, लेस एक्सपेंसिव, क्लियर। सो ये पर्टिकुलर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, कॉस्टली नहीं है, ठीक है। खर्चा जो है वो कम आता है। क्यों कम आता है खर्चा, क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो टाइम है वो काफी ज्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से जाके नहीं मिलना है, ठीक है। किसी भी थर्ड पर्सन से हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है, जो हमारे अप्रोच में हो, जो हमारे नजदीक है उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, एज वेल एज मनी भी बचेगा। इट मींस ये जो मेथड है पर्टिकुलरली ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के रिलेशन में कम कॉस्टली है, कम खर्चीली मेथड है, लेस एक्सपेंसिव मेथड है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक्सपर्ट ओपिनियन, क्लियर। सो यहां पर एक एडवांटेज जो मिलता है हमें स्टूडेंट्स या इन्वेस्टिगेटर को, जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि यहां पर हमें एक्सपर्ट पर्संस के ओपिनियन भी मिलते हैं, क्लियर। इट मींस जब हम लोगों ने यहां पर सुटेबिलिटी में बात की है कि पर्टिकुलरली इंफॉर्मेंट जो है वो एबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किससे, एक्सपर्ट पर्सन से, ठीक है। इट मींस जो टेक्निकली हमारी बातों को या टेक्निकली इन्वेस्टिगेटर की बातों को समझ पाए उस पर्सन से हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, तो वो एज ए एक्सपर्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक्सपर्ट के थ्रू मिलने वाली है, ठीक है। तो यहां पर जो ओपिनियन आएगा या जो इंफॉर्मेशन आएगा वो एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू आने वाली है, उससे रिलायबिलिटी जो है वो डेटा की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। सो एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है। तो बायसनेस या पार्शियलिटी का चांसेस नहीं है, क्योंकि भाई कोई दूसरे पर्सन से हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इट मींस ये है कि भाई उसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग क्या करूं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो बायसनेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम उसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग अगर बात कर रहे हैं या उसका डेटा वो खुद अगर बता रहा है तो उसमें चांसेस है कि वो कुछ गलत सलत बता दे, ठीक है। बट उसे तो किसी दूसरे के बारे में बताना है, तो यहां पर चांसेस है, ठीक है। 101% नहीं बोल रहे बायसनेस नहीं होगी, पर चांसेस है कि बायसनेस कम रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सिंपल। सो ये जो अप्रोच है पर्टिकुलरली हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड काफी सिंपल मेथड है स्टूडेंट, क्लियर। इट मींस बहुत सिंपली हमें यहां पर क्या होता है, डेटा जो है वो मिल जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं डीमेरिट्स पर, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है भाई इस मेथड के, सो डिसएडवांटेजेस व्हाट, फर्स्ट वन इज व्हाट, लेस एक्यूरेट, क्लियर। तो कम एक्यूरेसी जो है वो यहां पर रिफ्लेक्ट होती है। इसका बहुत बड़ा एक ही रीजन है, ठीक है, और वो ये है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग डायरेक्टली उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है इंफॉर्मेशन की वो कम रहने वाली है, क्लियर। क्योंकि जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे नहीं बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो लेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहेगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, बायस्ड, क्लियर। सो चांसेस ऑफ बायस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर मेरिट जो है, मेरिट में फ्री फ्रॉम बायस था, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो चेंज हो रहा है यहां पर, ठीक है। एंगल क्या है कि पर्सन को किसी दूसरे के बारे में बताना है, तो भाई उसे कोई लेना देना नहीं, जो है वो बता देगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज व्हाट, यही बात डीमेरिट में भी आ रही है, ठीक है, कि बायस्ड हो सकता है, ठीक है। तो क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई हो सकता है कि वो इंटेंशनली जो है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दे इंफॉर्मेंट्स के बारे में, ठीक। हम लोगों ने राम के बारे में बात की है, राम की इंफॉर्मेशन ली हम लोगों ने दिनेश से, ठीक है। तो एक जो ये एंगल है यहां पर मेरिट्स में वो ये है कि भाई दिनेश को क्या है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो राम की इंफॉर्मेशन जो भी हो दे देगा भाई, ठीक है, सही सही दे देगा, ठीक है। एक ये एंगल है। सेकंड एंगल इज व्हाट, अगर दिनेश चाहे तो इंटेंशनली रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, तो अगर वो ऐसा करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, बायसनेस के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू, क्लियर, थर्ड पर्सन के थ्रू, क्लियर। तो ये बायसनेस के चांसेस यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डाउटफुल कंक्लूजन, ठीक है। अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अगर बायसनेस की जाएगी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो डेफिनेटली जो कंक्लूजन्स आने वाले हैं वो कंक्लूजन्स क्या होंगे, डाउटफुल कंक्लूजन्स रहेंगे, ठीक है। वो रिलायबल कंक्लूजन्स नहीं हो पाएंगे, उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती जब भी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो ये सारे डिमेरिट पॉइंट हुए, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को डिस्कस किया स्टूडेंट, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो स्टूडेंट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का डिस्कशन हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो में हुआ। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड देन ऑल पर क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। एंड नाउ स्टूडेंट, इसी तरह आप चैनल पर बने रहिए। क्लियर? एंड देन इसके आगे का पार्ट जो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोग वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, चैनल अगर आप रेगुलरली यहां पर बने रहते हैं, ठीक है, तो इसी तरह का कंटेंट जो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस जो है, एग्जाम की तैयारी जो वो भी मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चैनल पर रेगुलरली बने रहिए। क्लियर? एंड नाउ आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।